नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी अगेन फ्रॉम सीखते रहो। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, बिकॉज हम कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालते रहते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाएगी और आप इजीली उन्हें देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा आप ये रेड एरो देख सकते हैं, यहाँ पे दो जगह सब्सक्राइब के बटन आपको मिलेंगे, एक वीडियो के नीचे और एक वीडियो में। तो आप इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसे नहीं देने हैं आपको। ओके। साथ ही साथ ये ऊपर जो आप ग्रीन एरो देख रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक बेल का आइकन है, आप इस बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। बिकॉज इसका भी ये बेनिफिट होगा कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चली जाएगी। ओके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक अच्छे टेस्टर के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि उसको एक अच्छा टेस्टर बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है वो है नो द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट डज इट मीन? नो द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? Know the knowledge of technology in which the application developed, then easily find out the weakness of technology and make strong test cases. इसका ये मतलब है कि जिस भी टेक्नोलॉजी में हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो बनी है, अगर हमें उसकी अच्छी नॉलेज है तो हम ईजिली उस टेक्नोलॉजी की जो भी वीकनेस होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग टेस्ट केसेस तैयार कर सकते हैं। ओके। सेकंड, perfectionist and a realist. Being a perfectionist, testers support the problem, and being a realist, know at the end of the day which problems are really important problem. You will know which one require to fix and which one don't. इस पॉइंट के अंदर बेसिकली ये है कि एज अ परफेक्शनिस्ट जो भी प्रॉब्लम है, ओके, आप वो देखते हैं। और बीइंग अ रियलिस्टिक, आप क्या करते हैं कि उन प्रॉब्लम में से, मान लीजिए आपने 10 प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है पूरे दिन में, उन 10 प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले फिक्स किया जाना चाहिए और रेस्ट जो प्रॉब्लम बची है उनको कब कब फिक्स किया जाना चाहिए। तो एक अच्छे टेस्टर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। थर्ड, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये काफ़ी यूजफुल है। अगर आप टेस्टर बनते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक एंड परसुएसिव। व्हाट डज इट मीन? गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर्स आर टैक्टफुल, नो हाउ टू ब्रेक द न्यूज टू द डेवलपर्स. They are diplomatic while convincing the developer of the bug and persuade them when necessary and have their bugs fixed. एक अच्छे टेस्टर को देखिए, टैक्टफुल भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए और परसुएसिव भी होना चाहिए। टैक्टफुल इन द सेंस होता है विनम्र। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम पता चली है, तो आपने कोई बग निकाला है, तो अब आप ये सोचिए कि डेवलपर को वो न्यूज़ कैसे दी जाए, कितने अच्छे वे में दी जाए जिसमें वो आपकी बातों को समझे। और क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि डेवलपर कभी भी कोई काम करेगा और आप उसे कभी ये कहोगे कि आप, तुम्हारे काम में ये फॉल्ट है, वो कभी भी इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेवलपर को कैसे वो न्यूज़ दोगे जिसमें वो उस चीज़ को सुनेगा भी, ओके, उस बग को एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ ये बग भी है और उसे कैसे फिक्स करेगा। ओके। बीइंग अ डिप्लोमेटिक मीन्स कि कन्विंसिंग द डेवलपर ऑफ द बग। आपको कन्विंस करना है डेवलपर को कि हाँ ये बग है, ओके, ये रियल बग है। यानी आप जो भी बग आप फाइंड आउट किया है वो एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, जिसपे आप डेवलपर को कन्विंस कर पाओ कि हाँ ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। एंड परसुएड, बीइंग अ परसुएड मीन्स जो भी नेसेसरी बग है, ओके, उनको कब
और कैसे फिक्स करना है। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट। चलिए देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव एंड नो व्हाट दे रिपोर्ट। गुड टेस्टर मेक श्योर देयर फाइंडिंग आर एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल। रिपोर्टिंग inaccurate information is losing a little credibility। दोस्तों इस पॉइंट में बेसिकली ये बताया गया है कि एक अच्छा टेस्टर जो भी चीज़ टेस्ट कर रहा है, एक तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर उसने कोई बग निकाले हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर मान लीजिए वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास करता है तो ये उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो यानी आप अगर एक अच्छे टेस्टर है, आप कुछ भी प्रॉब्लम आपने निकाली है, आपको फंक्शनैलिटी में सॉफ्टवेयर की में कोई भी दिक्कत लग रही है, तो आप अपनी जगह अगर श्योर है कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है, तभी उसे नोट डाउन करे, तभी उसके ऊपर टेस्ट केसेस बनाए, तभी उन्हें एग्जीक्यूट करे। ओके, तभी बग रिपोर्ट आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास भेजे। अगर आप गलत रिपोर्ट भेजेंगे तो वही क्लैशेस क्रिएट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। बेस्ट टेस्टर्स वेरी वेल रियलाइज दे टू कैन मेक मिस्टेक। ओके, बेस्ट testers very well realize they too can mistakes and don't take chances. They are very well organized and have checklist, use file, facts and figures to support their finding. They can be used as an evidence and double check their finding. जैसा आपने ऊपर वाले पॉइंट में सुना ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट में कि जो भी अगर आप टेस्टर है, आपने कुछ भी चीज़ फाइंड आउट की है तो एक तो एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, और आपने जो भी चीज़ फाइंड आउट कर ली है, ओके, उनके कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास हो गए, आपको वो एज ए एविडेंस आपको अपने पास रखने चाहिए। आपको कुछ स्नैपशॉट बना लेनी चाहिए, कुछ फाइल मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें इन फ्यूचर आप किसी को भी ये शो कर सको कि हाँ ये बग था, ये हमने फाइंड आउट किया था। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, defects are valuable. What does it mean? Good tester learn from them each defect. Each defect is an opportunity to learn and improve. Means जो भी डिफेक्ट आता है, देखिए एक अच्छा टेस्टर कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। एक अच्छे टेस्टर को भी इस रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसा ही कुछ फील होता है जब उसे कोई डिफेक्ट मिलता है। जो भी उसे डिफेक्ट मिलता है उसे कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीखने को मिलता है, जिससे वो आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से टेस्टिंग कर सकता है। ओके, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आज हमने कोई डिफेक्ट पे काम किया है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी के पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने में आया और सेम टाइप का डिफेक्ट वहाँ पे आ गया, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो हमने पुराने टाइम में जो भी बग फिक्स किए थे उनके टेस्ट केसेस से कि हाँ भाई इसमें हमने ऐसा ऐसा किया था। सो गुड टेस्टर लर्न फ्रॉम देम। और लास्ट है हमारा ट्रबल शूट। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाई समथिंग डजंट वर्क हेल्प्स टेस्टर be confident and clear in communication they defect to the developer। ट्रबल शूटिंग में क्या होता है, बेसिकली आपने कोई चीज़ देखी और आपको पता चला कि हाँ भाई ये फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, तो देखिए टेस्टर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन में इतना अच्छा होना चाहिए कि वो डेवलपर को अच्छे से समझा पाए कि हाँ ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, ये यहाँ पे ये बग है। तो दोस्तों ये था एक मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एक टेस्टर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलिए एक बार दोबारा नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली था कि टेस्टर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ओके, जिस भी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है। परफेक्शनिस्ट एंड अ रियलिस्ट, इसमें ये बताया गया था कि प्रॉब्लम्स कौन सी है और कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है और कौन सी को बाद में सॉल्व करना है।
थर्ड पॉइंट, टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक एंड परसुएसिव। इसमें यह बताया गया था कि एक अच्छे टेस्टर को टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक और परसुएसिव होना चाहिए, जिससे वो इजीली जो भी उसने बग निकाले हैं वो रिजॉल्व हो पाए, वो डेवलपर को समझा पाए कि हाँ ये रियली एक्यूरेट बग्स है और इन्हें फिक्स किया जाना ज़रूरी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट, जो भी टेस्टर ने चीज़ फाइंड आउट की है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे मतलब उंगलियां खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई इस बंदे ने गलत काम किया है। ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट से ही मिलता है जुलता है, लेकिन इसमें कुछ फाइल मेंटेन हो जाती है। आप जो भी काम कर रहे हो एज आ आपके आप प्रूफ होना चाहिए, ताकि आप किसी को भी शो कर पाओ कि हाँ हमने ये चीज़ फाइंड आउट की थी। डिफेक्ट्स आर वैल्यूएबल, जो भी डिफेक्ट्स मिलते हैं हर कोई उनसे, अच्छा टेस्टर सीखता है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। ट्रबल शूट में बेसिकली जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, अगर आप एक अच्छे टेस्टर है तो आपको किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर से डील करनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।